प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। इस बार यदि आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आपको इस बात को पूरा जानना है किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए और फुल मार्क्स कब और किस तरह से मिलते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये वीडियो 2023 की होने वाली बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन क्रमांक यदि आपका 5 मार्क्स का है, कोई भी क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर का है तो कौन से विद्यार्थियों को इसमें से 5 नंबर मिलते हैं और वे विद्यार्थी कौन हैं जिनको 4 मार्क्स मिलते हैं, और 5 में से कौन से वो विद्यार्थी हैं जिनको 3 मार्क्स मिलते हैं, और किसी को 2, किसी को 1 और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कॉपी चेक करने वाले किस प्रकार से आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उस स्टूडेंट तक जरूर आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी मिलने के बाद जैसे ही आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, अपने रोल नंबर लिखना है। दोस्तों, यदि आप रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको वहाँ पर एब्सेंट दर्शाया जाएगा। तो रोल नंबर आपको सबसे पहले डालना है। जिसके बाद जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हैं उसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका। उसके बाद बात करें हम तो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें पेपर कोड रहते हैं, वो पेपर कोड आपको डालना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद दोस्तों, आपको एक आंसर, एक आपकी अटेंडेंस सीट आपको दी जाएगी, उसमें आपको आपके कॉपी नंबर भी लिखना है और सिग्नेचर भी आपको करना है। ठीक है, ये आपको बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें। जैसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिली तो उसके बाद में आप क्या करेंगे। कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें। मान लो आपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से याद करा है और अब आपको वो प्रश्न आधा याद आ रहा है बोर्ड हाल में, तो अब आपको क्या करना है इसकी जानकारी मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा। साथ ही कोई प्रश्न बिल्कुल याद ना हो, कोई भी प्रश्न है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो अब उसके बारे में, उस प्रश्न का आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। देखिए, ये बात सही है या गलत है कि ज़्यादा पेज यदि लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉपी भरना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है इसकी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही एग्जामिनर लाखों कॉपियाँ क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो एक आपकी कॉपी को चेक थोड़ी ना करते हैं, वो लाखों कॉपियों को चेक करते हैं साथियों। और लाखों कॉपियों, एक कॉपी को भी अगर वो चेक करते हैं तो उसका उनको पेमेंट दिया जाता है। तो प्रत्येक एग्जामिनर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, कॉपियाँ चेक करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन का आपने जो उत्तर लिखा है एग्जामिनर कभी भी उसको बिल्कुल बारीकी के साथ चेक नहीं करता है। उसके पास इतना समय नहीं रहता है दोस्तों कि आपके आंसर को वो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ सके। नहीं दोस्तों, तो आपको इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी एग्जामिनर आपके पूरे उत्तर को नहीं पढ़ता है। चलिए अगली जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए।
पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों मैं बता देता हूं पेपर की शुरुआत कैसे करें। देखिए पेपर की शुरुआत आपको, अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रश्न क्रमांक है वो आपको अच्छे से आता है तो आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले भी आते, पहला क्वेश्चन भी आपको आता था और पांचवा छठा करने लग गए। जी नहीं दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नंबर पहला आता है तो वही करें, उसके बाद में दूसरा करें, उसके बाद तीसरा करें। मान लो क्वेश्चन क्रमांक चौथा आपको नहीं आता है तो दोस्तों उसको आप छोड़ दीजिए, पांचवा कर लीजिए। जब आपको अगर याद आ जाए तो इसको लास्ट में कर देना। ओके, ये आपको करना है। जिसके बाद पेपर को 15 मिनट पढ़ ले, मतलब 10 से 15 मिनट तक आपको जो पेपर दिया जाता है उस पेपर को थोड़ा सा पढ़ ले और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करे। ऐसा नहीं कि पेपर देखा और बस लिखने लग गए, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले करें, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको सबसे पहले आपको हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न क्रमांक पहला आ नहीं रहा है और आप लंबी लंबी फेंकने लग गए, ऐसा आपको नहीं करना है। जो सबसे अच्छे आते हैं, सबसे अच्छे आंसर आपको याद है वो ही करें। उसके बाद दोस्तों अच्छी राइटिंग बिना काट पीट करके लिखे। देखिए शुरू में आपको क्या करना है साथियों, आपको कॉपी में बिना काटा पीटी के अच्छी राइटिंग में आपको कॉपी में लिखना है। साथ ही जो प्रश्न करे प्रश्न उत्तर क्रमांक जरूर डालें। दोस्तों आप मान लो प्रश्न क्रमांक आप 8 कर रहे हैं तो उत्तर क्रमांक जरूर डालें कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ऐसा ना करें कि आप उत्तर तो लिख गए लेकिन उसका क्रमांक डालना भूल गए। सबसे बड़ी गलती रहेगी यदि आप ये गलती करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अब आपका क्वेश्चन क्रमांक पहला, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। देखिए आपके कॉपी में उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करें। ऐसा मत करना कि कोई से भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़े, ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़कर आते हैं तो उसका उत्तर नहीं लिखते हैं तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पर क्वालिटी देख की जाती है ना कि क्वांटिटी। पेज लिखने से कोई मतलब नहीं। कोई स्टूडेंट से मान लो उसने 2 पूरक कॉपी ले ली, ठीक है, और एक स्टूडेंट ने एक ही कॉपी में उसने पूरे आंसर को लिख दिया। मान लो एक क्वेश्चन है जिसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, मतलब 150 शब्दों में लिखना है दोस्तों, और आपने क्या कर दिया, उसको 500 शब्दों में लिख दिया। और ये क्वेश्चन आपका मान लो 5 मार्क्स का था, तो इस बच्चे को भी कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, और जिसने 500 शब्दों में लिखा है उसको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको जितने शब्द सीमा दी जाती है उतनी शब्द सीमा में आपको लिखना रहता है। तो ज़्यादा पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। और प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, मान लो आपने एक लाइन भर दी, उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको साथियों क्या करना है, देखिए एक प्रश्न लिखा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का, उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ दें, 1-2 लाइन का गैप छोड़ दें। ऐसा करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दी, 1 लाइन छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और साथियों सबसे बड़ी गलती, कई बार जो कॉपियां चेक की जाती है, कॉपी में पैसा ना रखे, कॉपी में पैसा ना रखे। 500 रुपये, 2000, 200, 100, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी में पैसे रख देते हैं। कई बार कॉपियों में से पैसे निकलते हैं साथियों, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पैसे रखने से कोई फायदा नहीं है। आप पैसे रख देते हैं तो कोई, अगर आप कम नंबर आ रहा है तो कोई आपके 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ा सकता। साथ ही साथ दोस्तों कुछ भी ऐसी बातें ना लिखें कि जिससे आपके कॉपी चेक करने वाला है वो नंबर बढ़ा दे, तो ऐसी बातें भी आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। साथ ही साथ बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से आपको करना है। आपके पास जितना भी समय बचा है, वैसे अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए सबसे पहले आपको
100% स्टडी पर ध्यान देना है, 100% स्टडी पर आपको ध्यान देना है साथियों। साथ ही दूसरा पॉइंट है, सभी सब्जेक्ट पढ़ो, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स से ही पढ़ रहे हैं या इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं या एक सब्जेक्ट हिंदी ही पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं। एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, बहुत कम समय बचा है, अब आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को आपको समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। यदि आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो साथियों आपको सबसे ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 है, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास यदि हैं, अवेलेबल है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनको आप पढ़ें। साथ ही मेन पॉइंट्स जरूर याद करें। कोई भी क्वेश्चन है, मान लो सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यदि आप इनके क्वेश्चन, यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो याद नहीं हो रहे हैं तो थोड़े इनके आप मेन पॉइंट को याद रखें और उन मेन पॉइंट से आप क्या करें, उत्तर लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों एग्जामिनर इन्हीं बातों का ध्यान रख के आपकी कॉपी को चेक करता है। तो आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और इस आधार पर यदि आप अपनी कॉपी को पूरा फिल करके आते हैं दोस्तों तो 100% आप सफलता प्राप्त करोगे। किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप गलती करते हो तो फिर आप जान सकते हो आपके साथ क्या होगा। तो साथियों ये वीडियो था, एग्जामिनर किस प्रकार से आपकी कॉपी को चेक करता है, इन्हीं पॉइंट्स को वो सबसे ज़्यादा देखता है साथियों। तो आप इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। पेपर को 15 मिनट पहले आपको 15 मिनट तक थोड़ा पढ़ना है अच्छे ध्यान से, और साथ ही साथ अपनी राइटिंग को सुधारना है। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड, सिग्नेचर पर आपको ध्यान देना है। ये काम आपको करने ही पड़ेंगे। और कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उससे आपको ऐसा नहीं करना है कि आधा आ रहा है तो आपने नहीं लिखा है, जितना आ रहा है उतना आपको लिखना ही है साथियों। ऐसा नहीं कि आपने उसको आधा छोड़ दिया, नहीं करना है ऐसा। अगर आधा आ रहा है तो आधा ही कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और अगर कोई बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, ठीक है, क्वेश्चन से संबंधित। तो जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो आगे भी अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।